हेलो बच्चों, यहाँ पर देखो एक बार बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ जो है मैं कहता हूँ कि नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और जेई मेंस में आ सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि रीजन सिर्फ ये है बेटा, क्योंकि इसमें जो है थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ जो है आयनिक इक्विलिब्रियम भी इन्वॉल्व है ना। थर्मोडायनेमिक्स तो है ही सही, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यूज हुआ है, लेकिन साथ में जो है यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, तो आपका थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे यूज हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। 4 एसिड्स हैं, सभी का इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, विद द स्ट्रॉन्ग बेस सब दिया हुआ है, -13, -12, -11, -10 किलो कैलोरी पर मोल। विच सॉल्ट हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ, अब जो इनसे सॉल्ट बना है किसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। समझ में नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है बेटा, पहली बात एनालाइजेशन। मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज किया करो, कर क्या रहा है ये। अब बताओ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो वैल्यू है -13, -12, -11, -10 ये दिया हुआ है। और आप जानते हो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं, अगर सिंगल इनका क्या है, बैलेंसिंग फैक्टर है ना, तो इस केस में जो है आपका क्या आता है, आपका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आता है कितना, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आता है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब ये है सबकी वैल्यू इससे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि HA, HB, HC और HD चारों के चारों कैसे हैं, एक वीक एसिड है। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो कितना आता, इतना आता, लेकिन कैसे है, सबके सब एक वीक एसिड है। इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक एसिड देखो आप यहाँ पे क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको जो आपके वीक जो है एसिड्स है उनका कुछ उसको क्या एनालाइज करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। और साथ में -13.7 है ना, ये आपका तो आना है, ठीक है। तो आप जानते हो ये एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो ये है आपका इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कैसे हो गई, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है, आप बताओ यहाँ पर, अब देखो सब में वैल्यू कितना दिया है, -13, -12, -11, -10। अगर मैं HA के लिए देखूं -13, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना, 0.7 के आसपास। अगर आप सबकी चाहो तो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकते हो आराम से। इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन अगर निकालें तो HA के लिए कितना आएगा, HA के लिए जो आएगा इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आप रखोगे यहाँ पे -13, -13.7 इधर आ जाएगा। HA के लिए जो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आ रहा है कितना आ रहा है, देखो आपको 0.7 कितना आ रहा है, 0.7। ऐसे ही अगर मैं HB के लिए निकालूं तो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, कितना दिया है, 12 दिया है, कितना हो जाएगा 1.7। ऐसे ही SC के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा एच आयनाइजेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी आयनाइजेशन मतलब यहाँ पे जो उसको आयनाइज करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जा रही है ना, वीक एसिड को, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -11 रखो, कितना हो जाएगा 2.7, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर HD के लिए बात करूं, इसके लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा, डेल्टा जो आपका HE आएगा, यहाँ पे I आएगा, कितना हो जाएगा आपका 3.7। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। आयनाइजेशन आयनाइज करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर लग रही है वो बहुत ज्यादा लग रही है, किसके लिए, HD के लिए। अब एक बात समझो, जो एक वीक होगा, तो सबसे ज्यादा वीक होगा उसका आयनाइजेशन क्या होगा, उसको आयनाइजेशन ज्यादा करना पड़ता है। जो ज्यादा वीक होता है उसको आयनाइज करने के लिए ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। जो बहुत वीक है, टूट ही नहीं रहा है, जितना वीक होगा उसको तोड़ने के लिए, आयनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर इसका आयनाइज एनर्जी ज्यादा है तो ये सबसे वीक एसिड है, देख रहे हैं आप, ये बहुत वीक एसिड है ना, वीक, सबसे वीक हो गया। इन सब में सबसे वीक कौन हो गया, HD हो गया, ठीक है। अगर HD सबसे वीक हो गया तो Ka सबसे कम होगा, जिसका Ka होगा है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो HD का जो Ka है वो कैसा होगा, मिनिमम होगा बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपने इसको एनालाइज कर लिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कनेक्ट करना आपस में बहुत मुश्किल है। ध्यान से देखो मैंने कैसे किया है, मैंने आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हो कि हीट कितना 13.7 होता है। मैंने सबके लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकाली, क्योंकि उसको आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो आप देख रहे हो इसमें 0.7 चाहिए, इसमें 1.7 चाहिए, इसमें 2.7 चाहिए, 3.7 चाहिए। तो आप देखो कि एचडी वाले को 3.7 किलो कैलोरी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बहुत ज्यादा वीक है, तभी तो इसको हाई एनर्जी चाहिए डिसोसिएट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अगर वीक एसिड है, सबसे सारा वीक है इन सब में, है ना, वीक है, तो इसका के क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसका के क्या होगा, इसका के क्या होगा, इसका के यहाँ पर मैक्सिमम होगा इन चारों में। अब आप ध्यान से देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। जब आप एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट की बात करते हो तो वहां पे के डब्ल्यू वाला आपको एग्जांपल अगर याद हो, के डब्ल्यू क्या होता है, के एच और मल्टीप्लाई बाई के ए एसिड के लिए। अगर एसिडिक सॉल्ट है, वीक एसिड का सॉल्ट है, तो क्या आता है, के डब्ल्यू इक्वल टू के एच। के एच क्या है, बोलो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बोला है क्या, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो के एच हो गया, के एच इंटू के आ गया, ध्यान समझना। तो बताओ अगर मैं के एच सबका निकालूं तो के एच के डब्ल्यू तो फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ये तो फिक्स होता है। अब बात आती है किसकी, के की। के आपका यहां देखो पीछे के, जिसका के मिनिमम होगा उसका के एच क्या होगा, मैक्सिमम। जिसका के एच मिनिमम होगा उसका के, जिसका के मिनिमम होगा उसका के एच क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब के एच मैक्सिमम होना, समझना, मुझे यही तो चाहिए था, के मिनिमम चाहिए के एच मैक्सिमम, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानते हो, यहाँ पर देखो आप, अगर आप यहाँ पे देखो तो बताओ के एच इक्वल टू क्या आता है, सी एच स्क्वायर, याद है क्या आपको। यहाँ नीचे 1 माइनस एच भी आता है, लेकिन हम लोग एच बहुत कम होता है तो हम लोग यूज करते नहीं है। अब बताओ जिसका के एच ज्यादा उसका एच ज्यादा, बोलो, जिसका के एच हाई होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या होगा, हाई होगा। तो पूरी कहानी दिमाग देखो आप यहाँ पे कैसे इनिशिएट कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब हमारे पास एक ही रिलेशन है कि भाई के एच इक्वल टू क्या होता है, सी एच स्क्वायर। अब हम उल्टा चलते हैं। अगर आप सोचो, आपने ये सोच लिया मुझे ये चाहिए, इसको निकालने के लिए, एच को निकालने के लिए मुझे के एच चाहिए, और के एच और के ए में क्या रिलेशन है आप जानते हो, के एच इंटू के क्या होता है, के डब्ल्यू। अगर हम के को निकाल लें तो हमारा के एच आ जाएगा, और के एच आ गया हमारा, है ना, के जो है हमारा जो है एच भी आ जाएगा। तो पूरी कहानी ऐसे चलो। अब के को कैसे देखेंगे, के को ऐसे देखेंगे कि जो सबसे वीक एसिड होगा उसका के मिनिमम होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन सब में से उसका के क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जिसका के मैक्सिमम होगा उसका के एच क्या होगा, मिनिमम होगा। जिसका के जो है मिनिमम होगा उसका के एच क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर एच डी जो है वो वीक एसिड है, के मिनिमम है, तो के एच क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और के एच अगर मैक्सिमम हो गया तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका 4 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, आपका Na/D ये ऑप्शन अगर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन तो सेम ही है, कंसंट्रेशन सेम ही है, बचा क्या, सी तो सेम ही है सबके लिए, बचा क्या, सिर्फ के एच देखना है आपको। तो के एच आपने देख लिया, के एच मैक्सिमम किसके लिए, 4th ऑप्शन के लिए, ठीक है बेटा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप मुझे जरूर एक बार अगर मेंशन करना, मैं आपको और अच्छे से पूरी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे ये फॉर्मूले आते हैं, कैसे ये फॉर्मूले बने हैं। आयनिक का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो आयनिक और थर्मोडायनेमिक्स दोनों मिक्स होकर बहुत प्यारा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।